जय हिंद। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझने वाले हैं, जिसको हम लोग एक्सक्रिएटरी भी सिस्टम भी कहते हैं। जैसे में हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं, उनका बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जहाँ से वे निकलते हैं उन्हें हम लोग उत्सर्जी अंग बोलते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, कोई लड़का ऐसा है जो खराब है, पढ़ नहीं रहा है, तो हम उसको खड़ा किए और क्लास से बाहर कर दिए। तो फिर जैसे में उस लड़के का जो जा रहा है, जिस समय वो क्लास से बाहर जा रहा है, तो वो उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर चला गया, कक्षा से बाहर हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये एक तरह से उत्सर्जन पदार्थ है। लेकिन ये क्रिया हुई किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा हुई है, यानी मेरे कहने के कारण हुआ है, तो हम उत्सर्जन अंग हो गए। यानी कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट और खराब पदार्थ होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकल जाना ही उत्सर्जन कहलाता है। और वे अंग जहाँ से ये निकलते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग बोलते हैं। और ये 5 होते हैं, यानी 5 तरह से या 5 अंगों से हमारा उत्सर्जन हो जाता है। एक होता है हम लोग का त्वचा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा को हम लोग समझ सकते हैं, त्वचा को इसको स्किन कहते हैं, यानी इसके द्वारा पसीना और ये सीवम और एक तरह से नमक, यानी इन तीनों चीज़ों का जो है त्वचा के द्वारा ही क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी नमक आप देखते हैं ना कि जैसे में कभी कभी जो पसीना होता है, तो एक तरह से पसीना तो जानते हैं गर्मी में हमें आता है और हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। जो ये जिसको सीओम कहा जा रहा है, ये हमारे नाक का, यानी सुबह सुबह जब हम सो करके जब उठते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसी को हम लोग सीओम कहते हैं। और जो नमक है, नमक को भी हम लोग जानते हैं ना कि जैसे में कभी कभी काला वाला जब हम कपड़ा उपड़ा सेट पहने रहते हैं और बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है, तो फिर पसीना हो जाता है, जब सूखता है तो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दागी हो जाती है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा चखेंगे तो थोड़ा एक तरह से नमक जैसा स्वाद आता है। और जो ये फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, ये CO2 के उत्सर्जन में सहायता करता है, यानी CO2 को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब ऐसे हम ऑक्सीजन को लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और जल वाष्प का हम लोग जानते हैं कि जल वाष्प भी हम लोग के अंदर से निकलता है, ठंडी के समय में थोड़ा सा कहते हैं। तो इसमें से हम लोग का जो है कि थोड़ा देखते हैं कि नहीं, जो है कि वाष्प निकलता है। और यानी इसी से बलगम का भी उत्सर्जन होता है। अगर हम लोग समझे बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत से जो अनपचा भोजन होता है, जिसको हम लोग काइल भी कहते हैं, इसका एक तरह से ये बाहर निकलता है। यानी कि अनपचा भोजन को बाहर निकालने का काम एक तरह से लेटरिन के माध्यम से कौन करता है? तो बड़ी आंत करती है। इसके बाद हम लोग यकृत को समझ लेते हैं। यकृत क्या करता है? यानी जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ये जो अमोनिया होता है, तो अमोनिया पदार्थ सबसे खतरनाक पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंदर, जो ये अमोनिया पदार्थ बनता है। यानी इसको यकृत फटाक से क्या करता है कि यूरिया में बदल देता है। और फिर यूरिया में जब वो परिवर्तित हो जाता है, तो यूरिया से कम खतरा रहता है, क्योंकि उसमें गंध कम होती है। और अमोनिया में गंध क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अब ये तुरंत यूरिया कहाँ आ जाएगा? ब्रिक में आ जाएगा, मतलब किडनी में आ जाएगा। और जब ये ब्रिक में आ जाता है, किडनी में आ जाता है, तो पेशाब के माध्यम से, यानी पेशाब के माध्यम से यूरिया कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और आपको ये हम लोग एक बात हम लोग नोट किए होंगे कि जब भी कोई पेशाब करता है, तो जब वो पेशाब करता है तो यूरिया निकलता है, लेकिन वही मात्र 3 से 4 घंटा के बाद फिर वो अमोनिया में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंध आती है। तो ध्यान समझना हम लोग को। और मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? यानी कि एक तरह से जो ब्रिक है, जो किडनी है, जिसको हम लोग उर्दू में गुर्दा भी कहते हैं, तो ये हम लोग का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। यानी हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो 5 होता है। यानी उत्सर्जन जो तंत्र है, तो हम लोग जान गए कि नहीं, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाया था। और वे अंग जिससे ये निकल रहे थे उन्हें उत्सर्जी अंग बोल रहे थे हम लोग। और ये 5 होते हैं। यानी कि पहला हम लोग का त्वचा था, त्वचा से पसीना निकलेगा, सीओम निकलेगा, नमक निकलेगा। फेफड़ा है, तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल वाष्प निकलता है और बलगम निकलता है। फिर हम लोग की बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत से अनपचा भोजन का उत्सर्जन होता है। फिर यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं। लीवर क्या करता है? अमोनिया, अमोनिया जो कि बहुत ही गंध देने वाला पदार्थ है और खतरनाक माना जाता है, तो इसको यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? यानी कि यकृत करता है। यकृत का कार्य क्या है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देना। फिर ये यूरिया कहाँ आ जाता है? यकृत में, यानी किडनी में। किडनी इसको क्या करता है कि पेशाब से इसको शरीर से बाहर निकाल देता है, यूरिया को। लेकिन तुरंत जो यूरिया होता है 3 से 4 घंटे के बाद तुरंत फिर से वो अमोनिया बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग को गंध आती है। ठीक है।